हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर मंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो नहीं बन पा रहा था, इसी वजह से हम लोग नहीं बना रहे थे। आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को कुछ ट्रांसलेशन। हम लोग देखेंगे यूज ऑफ इज, एम और आर, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा वो हम लोग देखेंगे। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि इज का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है और आर का मतलब क्या होता है। इज होता क्या है, एम होता क्या है, आर होता क्या है। सबसे पहले इज का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं है। क्या बोलते हैं? है बोलते हैं। एम को हूँ बोलते हैं और आर को हो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इज को है, एम को हूँ और आर को हो, ये इज को बोलते हैं। और जब वाक्य के अंत में देखो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये है हूँ हो रहेगा, तो हम लोग इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। जब किसी भी वाक्य के अंत में क्या रहता है, हो या हूँ रहता है, तो मुख्य क्रिया के अनुसार कर्ता को उपयोग करते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मैं देखिए कोई भी वाक्य है, जैसे किसी को भी वाक्य को हम लोग जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल में, वाक्य में क्या, वह राम है ना। देखिए वाक्य के अंत में देखिए क्या बोल रहा है कि जब वाक्य के अंत में देखिए अंत ये है ना, है हो, देखिए है हो गया ना। और आगे जैसे देखते हैं तुम पागल, जैसे देखिए तुम पागल हो, देखो मुख्य वाक्य के अंत में आ रहा है हो है। एक और होगा जैसे देखिए हम लोग मैं तैयार हूँ, आरोप नहीं आ रहा वाक्य के अंत में, तो हम लोग यही देखेंगे कि है किसके अनुसार से हम लोग लगाएंगे। है तो कहाँ पे है इस्तेमाल होगा, कहाँ इज इस्तेमाल होगा, कहाँ एम इस्तेमाल होगा, वो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। चलिए देखिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो उन लोगों को भी क्या हो, लाभ मिल सके। इज, एम और आर। जैसे पहले इसमें तो हम लोग पहले याद करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन एक सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर, और एक होता है प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होगा, आई होता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में वी होता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू होता है। सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में यू होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, नेम।
ये होता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे होता है। क्या होता है? दे होता है। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम या हम लोग, हम सब, है ना। तुम का मतलब तुम लोग, तुम दोनों, तुम सब। यू का मतलब होता है आप सब, आप लोग, आप दोनों, है ना। ही का मतलब होता है वह। क्या होता है? वह। लेकिन किसके लिए? जब रहेगा क्या? पुल्लिंग रहेगा तब। सी होता है वह। लेकिन यह इसका इस्तेमाल कब होगा? जब वह स्त्रीलिंग होगा तब। ईट का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ निर्जीव और सजीव वस्तु रहते हैं। क्या रहते हैं? निर्जीव और सजीव वस्तु रहेंगे, वहां इस्तेमाल होता है ईट का प्रयोग। निर्जीव और सजीव। अब नेम का मतलब नाम, जहाँ नाम हो, नाम का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, सब देखेंगे अभी। दे मतलब क्या होता है? वे लोग या वे सब, वे दोनों, है ना। जो हम लोग कहेंगे, ये वाला क्या है? एक समझिए एक प्रकार का चार्ट है, तालिका है ना। इसको याद करना है। तो फर्स्ट पर्सन कहेंगे किसको, सेकेंड पर्सन कहेंगे किसको, थर्ड पर्सन कहेंगे किसको। फर्स्ट पर्सन उसी को बोलेंगे जो अपने बारे में बात करे। क्या बोले? करे, अपने बारे में बात करे। ये फर्स्ट पर्सन का यही काम है, अपने बारे में क्या करेगा? अपने बारे में दूसरे, जैसे मान के चलिए दो व्यक्ति है। जब दो व्यक्ति है तो ये इससे बोलेगा, लेकिन अपने बारे में बोलेगा। क्या बोलेगा? जैसे अगले आदमी को है, मैं अगले आदमी को बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। या ये तब मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, तो ये देखिए तो आ रहा है वही ना, सिंगुलर नंबर, यानी एक होगा। लेकिन वही आ जाए कि हम लोग सब पढ़ाते हैं, वही हम लोग हो गया, तो हम लोग यानी प्लूरल नंबर ना। तो सिंगुलर नंबर कहने का मतलब एक व्यक्ति का बोध करवाता है। कितना? एक जाति या एक वस्तु का बोध करवाए, या एक व्यक्ति का बोध करवाए। प्लूरल नंबर में एक से अधिक, यानी एक हो या दो हो, एक से अधिक यानी दो तीन जितना मान लो, है ना, ढेर सारा, दो से अधिक जितना हो जाए, तो ये तुम्हारा प्लूरल नंबर हुआ। और ये हुआ सिंगुलर नंबर जिसमें एक जाति एक वस्तु का बोध कराता है, जिसको हम लोग सिंगुलर नंबर बोलते हैं। और प्लूरल नंबर एक से अधिक जाति या वस्तु का बोध करवाए, उसको प्लूरल नंबर बोलेंगे। तो वही फर्स्ट पर्सन अपने बारे में बात करे तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में वी। अब सेकेंड पर्सन यानी क्या कर रहा है? अगर ये दोनों था तो ये दोनों रहेगा। अगर आपस में एक व्यक्ति है, ये दोनों बात करेगा। अगर ये तो अभी आपस में बोला था, अब ये बोलेगा ना कि तुम, या तो इससे बड़ा होगा या तो एक छोटा होगा, लेकिन ये बोलेगा क्या? तुम क्या करते हो, इससे पूछ रहा है। यानी आप आपस में ये ना कि किसी और का बात कर रहा है, बस ये इसके बारे में पूछ रहा है और ये इसके बारे में बता रहा है, यानी आपस में बोल रहा है। तो ये सेकेंड पर्सन हुआ, ये सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन में चाहे तो एक क्या होगा? सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक ही आदमी का बोध करवा रहा है, एक से आप प्लूरल नंबर। और एक थर्ड पर्सन, ये दोनों तो आपस में बात अभी कर ही रहा था, लेकिन आपस में बात करते करते किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने लगे, किसी तीसरे के बारे में, है ना। तीसरे के बारे में बोला कि उन लोग बहुत चोर है, यानी अपने बारे में नहीं ना हो रहा, किसी तीसरे व्यक्ति का बात हो रहा, यानी तीसरा व्यक्ति। ये दोनों तो आपस में बात ही हो रहा था, लेकिन अपने बारे में, है ना। लेकिन इसमें क्या? किसी भी व्यक्ति के बारे में बात हो, थर्ड पर्सन में किसी अदर व्यक्ति का कहो बात हो उस पर। अब हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे क्या कि उन्होंने किन्हीं दूसरे के बारे में हम लोग बुराई कर रहे हैं या अच्छाई कर रहे हैं, मतलब तीसरा व्यक्ति के बारे में क्या हो रहा है? अगर बात चल रहा है तो तीसरा व्यक्ति में आता है। जैसे में कैसे आता है कि अरे वह बहुत ईमानदार है। कैसे बोलते हैं कि वह बहुत ईमानदार है, तो वह आ रहा है नहीं आ रहा? अगर ईमानदार है वह, लेकिन अब वहां देख, यहाँ वह बहुत ईमानदार है, तो अब वहां देखना है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। लेकिन स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम लोग को अभी नहीं देखना है, बस हम लोग को यही देखना है कि वह आ रहा है। लेकिन स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ देखना तो वह बोल रहा था। अगर स्त्रीलिंग रहेगा तो हम लोग बोलेंगे सी, और पुल्लिंग रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ही। तो ये हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, नेम, ये सब का। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे होता है, वे लोग, वे सब, वे, है ना। तो आप लोग ये अपना क्या करें, एक चार्ट को अपना एक अच्छी तरह का कॉपी में नोट कर ले ताकि दिक्कत ना हो।
और ये 4 तालिका को क्या करना है, याद करके रखना है। और ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि आई मीन्स क्या होता है, तो मैं होता है, वी मीन्स क्या होता है, हम होते हैं, तो यू का मतलब तुम होता है, यू का मतलब आप होता है, एक ही का मतलब वह, सी का मतलब वह, ईट का मतलब निर्जीव और सजीव वस्तु रहता है तब बोध होता है। और ये दे का मतलब वे लोग या वे दोनों, वे सब, है ना, सब का मतलब होता है। चलो देखते हैं कि हम लोग ट्रांसलेशन बना करके इसी पे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि वीडियो में भी जब भी अपना चैनल पे डालूं तो आपके पास सबसे पहले जाए, है ना, कहीं भी रोके नहीं, उसका दम बिना ब्रेक लगे हुए आपके पास चले जाए। चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग बताए थे कि आई का मतलब क्या होता है जी, मैं होता है ना, एक हुआ यू, तुम, एक होता है यू, आप, एक होता है दे, एक पहले वी, फिर होता है हम या हम लोग, दे का मतलब वे लोग या वे सब, एक होता है ही का मतलब हुआ, ही का मतलब हुआ किसके लिए, पुल्लिंग के लिए, सी किसके लिए, वह लेकिन स्त्रीलिंग के लिए, ईट अभी हम लोग बता गए थे कि निर्जीव और सजीव के लिए, निर्जीव और सजीव के लिए, और होता है नेम, जहां हम लोग नाम का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल, नाम का इस्तेमाल। ये इतना चीज क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए आप लोग को। इधर देखिए, ये जितना हम लोग देख रहे हैं, ये जितना हम लोग देख रहे हैं, इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ आर लगेगा। ये देखिए, ये हम लोग देख रहे हैं, इसके साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। और ये देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा जी, इज लगेगा। अब हम लोग देखेंगे कैसे। जैसे देखो, पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का, जैसे हम देखो, मैं खुश हूं, क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है वाक्य में। देखो हम लोग क्या बताए थे कि जब वाक्य के अंत में क्या रहेगा, है हो या हूं हो या क्या हो अगर लगा होता है तो हम लोग क्या समझते हैं, कि हम लोग समझते हैं इस जमर का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या इसमें है कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, तो यहाँ देखो, तो मैं का क्या होता है, मैं पहले देखो, इसमें सब्जेक्ट पहले चुनेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो क्या है जी, तो सब्जेक्ट है। अब यहाँ देखो, सब्जेक्ट यहाँ पे आई। अब हम लोग आई को मैं को क्या बोलते हैं जी, तो मैं को होता है आई। देखो मैं है, मैं का क्या होता है, आई, क्या होता है, आई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रिया के अनुसार से हम लोग इसको क्या करेंगे, लगाएंगे। अब बता, यहाँ पे क्या हो रहा है, आई, यहाँ क्या लगा हुआ, हूं ना, हूं, तो हूं का क्या करेंगे, एम, खुश, तो खुश का हैप्पी। ये हुआ तुम लोग का एम का प्रयोग। आई के साथ क्या लगेगा, जब भी लगेगा तो आई के साथ एम लगेगा, जब हूं रहेगा तब। अब देखो, एग्जाम्पल हम लोग जितना बनाएंगे ना, उतना ज्यादा हम लोग का क्या होगा, बेनिफिट होगा। क्या लिखेंगे, चलो देखो, मैं तैयार हूं, क्या लिखा है, मैं तैयार हूं, तो मैं का क्या होता है जी, आई बताए ना, एम रेडी होगा, आई एम रेडी, है ना। अब ऐसा ही रहेगा, मैं खुश, और देखो जैसे रहेगा, मैं गरीब हूं, एकदम टूटी फूटी भाषा में बताया जाएगा। आप कमेंट करें, जहां नहीं समझ में आए वहां पे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। चलो देखो, मैं गरीब हूं, क्या है, मैं गरीब हूं, मैं क्या लिख रहा है, आई के साथ क्या लगेगा जी, एम, और गरीब का क्या होता है, पुअर, क्या होता है, पुअर। वर्ड मीनिंग भी इसमें याद करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ क्या करना है, इसका हम लोग याद करेंगे कि ही का क्या होता है, सी का क्या होता है, ईट का क्या होता है, यू का क्या होता है, यू का क्या होता है, वी का क्या होता है, दे का क्या होता है, आई का क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, याद रखना बहुत जरूरी है। ये वाला हम लोग जब याद रख लेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। चलो और देखते हैं, मैं ईमानदार हूं, क्या लिखा है, मैं ईमानदार हूं, तो मैं का क्या होगा, मैं का एम
आई एम हॉनेस्ट, क्योंकि आई एम हॉनेस्ट ये था किसका प्रयोग, एम का प्रयोग। देखो इसका एम का प्रयोग है ना, एम का, बाकी हम लोग सबका देखेंगे। एम का प्रयोग है, एम का देखो इसमें आई हूँ, मैं के साथ हूँ लगा हुआ है, हूँ के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। और इसका मीनिंग पहले हम लोग बताए थे कि इस का क्या होता है, एम का क्या होता है, हूँ, और आर का क्या होता है, हो। चलो आप स्क्रीनशॉट करेंगे, ये वर्ड मीनिंग जो है ना इसको क्या करेंगे, याद करके रखना जरूरी है। क्या करना है, याद रखना जरूरी है। अब चलो देखते हैं एग्जाम्पल में, हो वाला, तुम डाकिया हो, क्या है, तुम डाकिया हो। अब बनाओ, बताओ तो तुम का क्या होता है, तो तुम का यू होगा ना, देखो यू है, तुम का क्या होगा, यू, यू क्या होगा, यू होगा। देखो तुम लिखा हुआ ना तुम, और तुम के साथ क्या है, यू है, तो तुम का यू होता है, और यू के साथ क्या लगता है, आर लगेगा। क्या लगेगा, आर, यू आर, और डाकिया क्या होता है, पोस्टमैन, क्या होगा, पोस्टमैन, है कि नहीं है। और देखो तुम नेता हो, क्या हो, तुम नेता हो। अब तुम का क्या होगा, अब यहाँ हम लोग पहले बनाया कि तुम का क्या होता है, यू, और यू के साथ जब भी हो लगा रहेगा हम लोग समझेंगे ना कि आर लगेगा। क्या लगेगा, आर लगेगा। तो तुम का हो गया यू, और आर क्या होगा, आर, यू आर नेता का लीडर होता है ना। हाँ, तो ये वाला मीनिंग भी क्या करना है, याद रखना है। और देखो तुम दयालु हो, क्या हो, तुम दयालु हो। अब यहां देखो तुम का क्या होगा, यू आर काइंड, क्या होगा, यू आर काइंड, ये हुआ तुम्हारा तुम का। इसी पे हम लोग इसी को आप का भी इस्तेमाल कर सकते कि नहीं कर सकते, बस आप यहां खाली कर दो, यहां आप कर दो, यहां आप कर दो। देखो होगा कि नहीं होगा, आप डाकिया हो तो यू आर पोस्टमैन, क्योंकि यू के साथ भी क्या लगेगा, आर लगेगा। यू का मतलब होता है तुम, और एक यू का मतलब होता है आप, या आप रहे या आप दोनों रहे या आप सब रहे, है ना। लेकिन हम लोग यू का इस्तेमाल करेंगे। इन्हें क्या, अगर ऐसे है, अगर ऐसे लिखा जाए, क्या लिखा जाए, तुम लोग, तो तुम का लिख देंगे ऐसे तुम, और ये लोग कर लोग ऐसे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे कभी नहीं लिखेंगे। ये तो समझो तो हिंदी टू इंग्लिश बराबर हो गया, है ना। हिंदी इसका है, इसी का इंग्लिश में लिख दिए, तो ये तो हिंदी इंग्लिश हो गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन का मतलब इसका हम लोग क्या करते हैं, मीनिंग लिखते हैं। अब चलो ये हुआ तुम्हारा तुम का, आपका। अब हम लोग देखेंगे हम लोग, हम लोग खुश हैं। इसका क्या होगा, हम लोग का वी के साथ आर का इस्तेमाल। क्यों आर का, क्योंकि देखो बी है, देखो बी है, बी के साथ क्या लगा हुआ, आर, तो वी आर खुश, क्या होगा, खुश का हैप्पी होगा। हम लोग भी ऐसे, हम लोग का रहे, आप का रहे, यू का रहे, वैसे हम लोग बनाते जाएंगे। जैसे वे लोग हैं, वे लोग ईमानदार हैं, क्या है, ईमानदार है। तो वे लोग के क्या होता है, दे, क्या होगा, दे, और दे के साथ आर, देखो दे के साथ आर, जब भी लगेगा आर लगेगा। और ईमानदार में क्या होता है, हॉनेस्ट होता है। हम लोग जितना हम लोग ट्रांसलेशन का हम लोग है, हूँ और हो का इस्तेमाल वाला हम लोग जितना वाक्य बनाएंगे, हम लोग का जितना बनाएंगे
वो जितना एग्जाम्पल बनाएंगे उतना हम लोग का क्या होगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ट्रांसलेशन क्या होगा, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये होगा। अब हम लोग चलेंगे ही सी इट नेम वाला। ये तो हो गया आई वाला, यू वाला, यू वाला, वी वाला, दे वाला, हो गया ना। तो हम लोग अब चलेंगे किस पे, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो ही सी इट नेम होता है उस पे हम लोग बना के देखेंगे। चलो देखो तो क्या रहेगा, वह